हाय गुड इवनिंग फ्रेंड। आप लोग कैसे हैं? क्लास 7 चैप्टर 6 ग्राफिक एंड QB64। इसमें हम सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर का साधारण टेक्स्ट आउटपुट यानी अल्फान्यूमेरिक आउटपुट को ग्राफिकल आउटपुट में बदला जा सकता है, जिसमें रंग, आकार, रेखाएं और अलग अलग इफेक्ट्स शामिल होते हैं। देखो, जब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखते हैं जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो स्क्रीन पर केवल टेक्स्ट दिखता है। लेकिन जब हम उसी आउटपुट को ग्राफिक्स मोड में ले जाते हैं तो वही चीज रंग बिरंगी और आकर्षक नजर आती है। यही असली मजा है ग्राफिक्स का। अब सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। इसका जवाब है टेक्स्ट मोड और ग्राफिक्स मोड। टेक्स्ट मोड में केवल अक्षर और अंक दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप ग्राफिक्स मोड में जाते हैं तो आपको आकार बनाने, रेखाएं खींचने और रंग भरने की सुविधा मिलती है। ग्राफिक्स मोड को ऑन करने के लिए हम स्क्रीन स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। हर स्क्रीन मोड का अपना एक रेजोल्यूशन और रंगों की सीमा होती है। जैसे स्क्रीन 1 एक लो रेजोल्यूशन मोड है जिसमें कम रंग मिलते हैं, लेकिन अगर आप स्क्रीन 12 या स्क्रीन 13 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हाई रेजोल्यूशन और सैकड़ों रंगों की सुविधा मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आप स्क्रीन 1 चुनते हैं और फिर टेक्स्ट का रंग बदलकर हरा करना चाहें तो प्रोग्राम इस तरह काम करेगा। स्क्रीन मोड 1 एक्टिवेट होगा, फिर टेक्स्ट का रंग कलर नंबर 2 यानी हरा हो जाएगा और उस रंग में हेलो स्क्रीन पर छप जाएगा। इसके बाद समझते हैं पिक्सल और रेजोल्यूशन। पूरी स्क्रीन छोटे छोटे बिंदुओं यानी पिक्सल से बनी होती है। जितने ज्यादा पिक्सल होंगे, तस्वीर उतनी ही साफ और स्मूथ दिखेगी। कम पिक्सल वाले मोड में इमेज थोड़ी धुंधली और ब्लॉकी लगती है। अब आते हैं कलर स्टेटमेंट पर। जब भी आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का रंग बदलना चाहते हैं तो आपको कलर लिखकर एक नंबर देना होता है। हर नंबर एक रंग को दर्शाता है, जैसे 2 का मतलब हरा, 4 का मतलब लाल, 1 का मतलब नीला। यहां पर ध्यान देना जरूरी है कि हम रंग का नाम नहीं लिखते बल्कि नंबर लिखते हैं। ग्राफिक्स में सबसे ज्यादा मजा आता है ड्रॉ स्टेटमेंट से। ड्रॉ कमांड का इस्तेमाल करके आप स्क्रीन पर सीधी रेखाएं खींच सकते हैं। दिशा बताने के लिए अक्षरों का प्रयोग होता है। U मतलब ऊपर, यूप, D मतलब नीचे, डाउन, L मतलब बाएं, लेफ्ट और R मतलब दाएं, राइट। मान लो आपने एक ही लाइन में ऊपर 50 पिक्सल, दाएं 100 पिक्सल, फिर नीचे 50 और बाएं 100 चलने का निर्देश दिया, तो स्क्रीन पर एक चौकोर आकृति यानी रेक्टेंगल बन जाएगा। अगर आपको स्क्रीन पर किसी एक जगह एक बिंदु बनाना है तो उसके लिए होता है PSET कमांड। इसमें आपको बताना पड़ता है कि किस स्थान पर यानी कौन से X और Y कोऑर्डिनेट पर बिंदु बनाना है और उसका रंग कौन सा होगा। मान लो आपने 100 और 150 पोजीशन चुना और रंग नंबर 4 दिया, तो उस जगह लाल रंग का एक छोटा सा डॉट दिखाई देगा। इसी तरह आप एक छोटा चौकोर भी बना सकते हैं। पहले एक पिक्सल सेट करो, फिर ड्रॉ स्टेटमेंट से दाएं 50, ऊपर 50, बाएं 50 और नीचे 50 की रेखा खींच दो। स्क्रीन पर एक सुंदर चौकोर आकृति बन जाएगी। अब बात करते हैं लाइन स्टेटमेंट की। अगर आपको सीधे सीधे 2 बिंदुओं को जोड़ना है तो लाइन स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो आप 50-50 से 200-200 तक एक रेखा खींचना चाहते हो और उसका रंग हरा रखना चाहते हो, तो स्क्रीन पर एक तिरछी लाइन बन जाएगी। इसी तरह सर्कल स्टेटमेंट का उपयोग करके आप